राज्यों में सरकार जो है वो एक करने को तो पार्लियामेंट वाली व्यवस्था है, लेकिन सरकार का पूरा नियंत्रण एक मुख्यमंत्री, उसके बगल के 3-4 मंत्री और 4-5 ब्यूरोक्रेट, कुल मिला के आप किसी भी राज्य में जाइए, कुल मिला के 7-8 लोग ही हमने देखा है सरकार को चलाते हुए। बाकी करने के लिए संसदीय व्यवस्था है, विधायक है, कैबिनेट है, लेकिन चलाने की असली जो ताकत है, चाहे नीति बनाना हो या नीति को इम्प्लीमेंट करना हो, आप किसी भी व्यवस्था में आज की तारीख में देखेंगे तो 6-7 लोग ही रहते हैं, उसके आगे कहीं है। हम लोग की जो सोच है पंचायती राज को लेके, मैं इसको सत्ता और संसाधन के विकेंद्रीकरण का सबसे सशक्त जरिया मानता हूं। तो इस एक्ट तो बहुत पहले से है, जब 90 के दशक में ये एक्ट बना तो जैसे संविधान सभा की बैठक हुई है, वैसे एक्ट पे जो चर्चा स्टैंडिंग कमेटी की कई चर्चाओं में एक एस्पिरेशनल फिगर डाला गया कि 1/3 जो विकास की राशि है वो पंचायती राज की जो 3 स्तरीय व्यवस्था है इसके जरिए खर्च की जाए। 1/3 विकास की राशि आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो पिछले 30-35 सालों में, अगर 2001 से जो नई व्यवस्था चल रही वहां से भी देख लीजिए तो करीब 3.5% राशि ही पंचायतों के माध्यम से खर्च हुआ। उसमें जिला परिषद प्रमुख, मुखिया, वार्ड सदस्य सब शामिल हैं। और ये 3% भी इसलिए है क्योंकि नल जल योजना का एक बहुत बड़ा राशि पंचायती राज व्यवस्था के जरिए खर्च हुआ। इसके अलावा कुछ है नहीं। मुखिया को भी अब कुछ संसाधन मिलना शुरू हुआ है, तो उसमें लूटमार भी शुरू हुआ है। तो हम लोग की अपनी सोच है कि सत्ता और संसाधन का अगर विकेंद्रीकरण होना है, जो अगर बिहार में जो आप सुनते हैं कि अधिकारियों का जंगल राज है, अधिकारियों का राज है, अगर उसको स्ट्रक्चरली चैलेंज करना है तो कहीं न कहीं सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और एक दिन में ना ही सही, लेकिन 10 वर्ष का एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि अगले 10 वर्ष में बिहार में 1/3 राशि जो है वो पंचायती राज की इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से खर्च की जाए। कि जिस दिन होगा तो अधिकारियों का प्रभाव अपने आप कम हो जाएगा। इतनी बड़ी आबादी, 13 करोड़ या 5 से भी ज्यादा बिहार की आबादी है। इतनी बड़ी आबादी के लिए सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए 5 लोग सारा निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने पत्र जारी किया, उनको मालूम है कि सड़क बनना है कि नाली बननी है, उनको मालूम है कि चापाकल लगना है कि नलका लगना है, पंचायत की गांव की समस्या कुछ और है और पैसा किसी दूसरे फंड में भेज दिया। अभी आपने 2-3 साल पहले देखा होगा, 2 साल पहले जो लाइट लगाया जा रहा है, सोलर लाइट, दिल्ली वहां पटना में बैठ के किसी कॉन्ट्रैक्टर से डील कर लिया सोलर लाइट का, और सारे मुखिया जिलों को आदेश हुआ कि सोलर लाइट लग रहा है, अपने अपने फंड से भुगतान कर दी। तो पूरा जो कंट्रोल है वो 4-5 अफसर और मंत्रियों के पास है। नीतीश बाबू जब शुरू में आए तो उन्होंने थोड़ा बहुत इसको डिसेंट्रलाइज करना शुरू किया था। 2001 और 2006 में जो मुखिया लोग जीते हैं वो गवाह है इस बात के कि उस समय थोड़ा अधिकार आपके पास आया था। पहली बार बिहार में ग्राम सभा वगैरह शुरू हुआ था, लेकिन जैसे ही उसको इम्प्लीमेंट करने में लोगों को लगा तो हमारा पावर कुछ कम हो रहा है, तो धीरे धीरे वो सारे अधिकारियों ने अपने पास ले लिया। कुछ लोगों का तर्क ये है कि भैया विकेंद्रीकरण करने से चोरी बहुत होता है, नीचे लूटमार बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग, मुखिया चोरी कर रहा है या जिला परिषद लोग चोरी कर रहे हैं, वार्ड सदस्य चोरी कर रहे हैं। और कई बार नागरिक के होने के नाते हमको भी लगता है कि अरे यार इन लोगों को अगर दे दिया जाए अधिकार तो बड़ा लूट मचेगा, लेकिन इसके पीछे कैच है। आप उदाहरण देख लीजिए नल जल योजना का, 25,000 करोड़ की योजना, भारी पैमाने पर उसमें लूट हुआ, कहीं कोई काम नहीं हुआ। निश्चित तौर पर जो वार्ड सदस्य चुनकर आए उनकी भी उस लूट में भागीदारी थी, उन्होंने भी लूटने में जमकर हिस्सा लिया, लेकिन वार्ड सदस्य अकेले नहीं लूट रहे थे। वार्ड सदस्य के साथ वार्ड के सचिव जो नरोनी थे वो भी शामिल थे, कुछ मुखिया जी लोग भी शामिल थे और बड़े पैमाने पर सरकारी अफसर शामिल थे। सबसे बड़ा उस लूट का हिस्सा सरकार के अफसरों ने लिया। अब इसका परिणाम देखिए, नल जल योजना नहीं चली। पिछली बार जब पंचायत का चुनाव हुआ तो करीब 82% मुखिया और 90% से ज्यादा वार्ड सदस्य लोग चुनाव हार गए, क्योंकि जनता को यह मालूम है
कि भाई बड़े पैमाने पर नल जल में लूट हुआ है, लेकिन कोई अधिकारी न जेल गया न पकड़ा गया। वो आज भी व्यवस्था में बना हुआ है, आज भी लूटपाट कर रहा है। तो ये अगर चुना हुआ प्रतिनिधि गलती कर भी दे तो कम से कम 5 वर्ष उसको जनता को जवाब देना है। इसलिए हर हालत में अधिकारियों का ये कहना कि अगर हम इसको डिसेंट्रलाइज कर देंगे, विकेंद्रीकरण कर देंगे तो चोरी बढ़ जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। निचले स्तर पर जब विकेंद्रीकरण होगा तो निश्चित तौर पर मुखिया वार्ड सदस्य जो है एक बार गलती करेगा, 2 बार गलती करेगा, लेकिन धीरे धीरे जब समाज में जागरूकता हो जाए, लोगों को मालूम है कि पैसा आया है, तो मुखिया जी को, वार्ड सदस्य को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर पट्टा सेक्रेटेरिएट में बैठा हुआ आदमी सीधे 300, 400, 500 करोड़ में कमीशन ले लिया तो जनता को पता भी नहीं चलता है कि स्कीम आया है कि नहीं आया है। तो ये जो तर्क है ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल को बनाए रखने के लिए है कि भैया हम डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे। अफसर अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते हैं, मंत्री या मुख्यमंत्री सचिवालय अपना कंट्रोल कम नहीं करना चाहता है, इसीलिए विकेंद्रीकरण नहीं हो रहा है। अब इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि इसका राजनीतिकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्यों दलगत आधार पर हम लोग कह रहे हैं कि चुनाव हो? दुर्गा बाबू ने कहा ठीक बात है, पंचायतों में जहां तक हो सके दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अगर लोग चुन लिए जाते तो बेहतर विकल्प है। लेकिन 2 वजह से मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को देखना चाहिए कि क्यों ये चुनाव होना चाहिए। केरल में भी लोग दलगत चुनाव करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि जो पंचायती व्यवस्था है इसका आइडियली इट शुड एक्ट एज एन एक्सटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, एज एन इंटरफेस। कि भाई विधायक जी के एक्सटेंशन के तौर पर मुखिया जी हैं या जिला पार्षद है, एग्जीक्यूट करने के लिए सरकार और जनता के बीच इंटरफेस होना चाहिए। लेकिन क्योंकि दोनों का कोई राजनीतिक सरोकार नहीं है तो आज के तारीख में वो इंटरफेस नहीं होकर इंटरमीडिएरी बन गया। तो जो भी पैसा स्कीम आता है सरकार से, अब मुखिया जी भी कमीशन देके ला रहे हैं और नीचे से भी कमीशन वसूल रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर वो राजनीतिक दल का रहेगा, मान लीजिए कि आज सरकार जिसकी है उन्हीं का मुखिया होगा, तो शायद उसको सत्ता के गलियारे में थोड़ी बहुत उसकी एक्सेस हो। अभी तो मुखिया जी का भी वही हालत है तो सामान्य पब्लिक का, वो भी जाएंगे पटना तो उसको भी लाठी मारेगी सरकार, वो भी जनता की आवाज नहीं उठा सकते। लेकिन अगर राजनीतिक दल से जुड़े होंगे तो शायद उनका अधिकार, उनकी क्षमता सरकार का इंटरफेस करने की ज्यादा हो। दूसरी वजह जिसकी वजह से हम लोग सोचते हैं कि इसका राजनीतिक दलों को क्यों लड़ना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में पंचायती राज नए लीडरशिप का नर्सरी भी है। जिसके माँ बाप पहले से मुखिया, सरपंच, विधायक, मंत्री नहीं है, वो आदमी राजनीति में आ ही नहीं सकता। 3 साल पहले हम लोगों ने बिहार में एक स्टडी कराया, जिसको मैं बहुत बार कोट भी करता हूं। पिछले 30-35 साल में बिहार में जितने लोग विधायक और सांसद बने हैं, वो चाहे किसी भी दल का बना हो, अगर सबका सूची बनाइएगा तो पता चलेगा कि 1250 परिवार के लोग ही यहाँ विधायक और सांसद बने। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई आप किसी बड़े परिवार के लड़के नहीं हैं, किसी बड़े परिवार को नहीं रखते हैं, तो विधायक के तौर पर आपकी पहचान हो ही नहीं सकती है। विधायक के तौर पर आप कभी लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर सकते हैं। आप बनिएगा कैसे? 2 बार प्रमुख रहिएगा तो शायद आपका थोड़ा हिम्मत बनेगा, 4 बार मुखिया रहिएगा तो थोड़ा हिम्मत बनेगा। अभी सरकार ने क्या कर दिया है कि जब उसको पता है कि आदमी 2 बार प्रमुख बन गया, तो जितना दल वाला है वो देखता रहता है कि अच्छा 2 बार प्रमुख बन गए तो विधायक मिल के उसको हराता है पैसा खर्चा करके, कि कल होके ही बड़ा नेता ना बन जाए। 4 बार जो गांव में राजनीति करते हैं उनको मालूम है ये बात, 4 बार मुखिया बन जाइएगा तो सारा दल वाला मिल के उसको हराएगा। इसलिए हराएगा कि उसको मालूम है कि 4थी बार के बाद मुखिया बन जाएगा तो हमारे विधायकी पर खतरा कर सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास कोई दलगत व्यवस्था, कोई इंस्टीट्यूशनल बैकअप नहीं है। तो प्रमुख को लोग हरा देते हैं, जिला पार्षद को हरा देते हैं, तो वहां अगर उसको दलीय सपोर्ट कुछ रहे तो शायद वो अपनी प्रमुख ही बचा सकता है, शायद वो अपना मुखियागिरी बचा सकता है, और कल होकर एस्टैब्लिश जो वहां पर लोग हैं, एस्टैब्लिश परिवार है विधायकी के लिए, सांसद बनने के लिए, उसको चुनौती दे सकता है। तो प्राइमरी इस 2 वजह से हम लोग चाहते हैं, जन सुराज की सोच है कि बिहार जैसे राज्य में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो दलगत आधार पर होना चाहिए, जिससे आप
इत्तेफाक रख भी सकते हैं, इससे डिफर भी कर सकते हैं, ये हमारा विचार है। और इस विचार के पीछे दो वजह है। एक वजह यह है कि व्यक्ति राज के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सरकार और लोगों के बीच इंटरमीडिएरी नहीं, इंटरफेस के तौर पर काम करें, सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने में, सरकार के लास्ट माइल कनेक्टिविटी में सरकार की मदद करें। और दूसरा, युवाओं को, ऐसे लोगों को जिनके परिवार वाले बड़े राजनीतिक पृष्ठभूमि के नहीं है, उनके लिए पंचायती राज आगे के राजनीति करने का जरिया बने, दरवाजा बने। इसलिए भी हम लोग समझते हैं कि इसको जरिया आधार पर करना चाहिए।